हेलो फ्रेंड्स। आज जॉन ब्रिंच ब्रांड क्रिटिक की बुक 50 थिंग्स एवरी यंग जेंटलमैन शुड नो से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट के बारे में बातें करेंगे जिन्हें एक जेंटलमैन को फॉलो करना ही चाहिए और आप फॉलो करके एक जेंटलमैन बन सकते हो। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट आते हैं काम की बातों पर। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि अपनी तारीफ कैसे एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर कोई इनकी तारीफ करता है तो वह जाने अनजाने में उनकी इंसल्ट कर देते हैं। कैसे? जब आपको कोई कहता है कि आपकी शर्ट बहुत अच्छी है तो उस समय आपको खुश होना चाहिए और उसको थैंक्स कहना चाहिए। पर ज़्यादातर लोगों का रिस्पॉन्स होता है, ओह ये कलर मुझे पसंद नहीं था बट मेरी मॉम लाई थी, उनका दिल रखने के लिए पहन लिया है। ऐसा कहने से आप तारीफ करने वाले की इनडायरेक्टली इंसल्ट कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि उसका टेस्ट या उसका चॉइस अच्छा नहीं है। बट यहाँ पर एक छोटा सा थैंक्स बोल दोगे तो सामने वाला हैप्पी फील करेगा और उसकी नज़र में एक अच्छी इमेज बनेगी। और थैंक्स यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। रेस्टोरेंट में जब एक वेटर आपका ऑर्डर लाता है तब भी आपको थैंक्स कहना चाहिए। अगर आप एक टीनेजर हो, जब आपके पेरेंट आपको पॉकेट मनी देते हैं तब भी आपको थैंक्स ही बोलना चाहिए। ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि वेटर का तो काम ही है ऑर्डर लाना, पेरेंट का तो काम ही है पैसे देना, तो थैंक्स क्यों कहा जाए। नो। जब आपके लिए कोई बहुत छोटे से छोटा भी काम कर रहा हो तब भी उसको आपको अप्रिशिएट करना जरूरी है। इससे उन्हें लगेगा कि आप एक जेंटलमैन हो, उसके लिए की गई मेहनत खराब नहीं गई है। सेम चीज़ अप्लाई होती है गिफ्ट पर। मोस्टली हमारा रिस्पॉन्स कुछ इस तरह होता है कि अरे इसकी क्या ज़रूरत थी, शूज़ ये तो मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे, बट ये कलर मुझे पसंद नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये भी एक इनडायरेक्टली इंसल्ट है गिफ्ट देने वाले की। एक जेंटलमैन को गिफ्ट मिलता है तो वह थैंक्स बोलता है, जिससे कि उसकी बॉन्डिंग मजबूत होती है। और आपको बहुत बढ़ चढ़ के गिफ्ट पसंद करने की एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, बस जस्ट छोटा सा थैंक्स कहना चाहिए। ओके, जब कोई अपना काम करता है तो उसे प्लीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जब कोई आपको किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो चाहे वह प्लम्बर हो या वेटर हो या कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव हो, ये लोग आपका प्लीज़ डिजर्व करते हैं। जब आप प्लीज़ कहोगे तो इससे आप जेंटलमैन तो लगोगे ही, प्लस ये लोग आपका काम जल्दी से जल्दी करेंगे। लेट्स सी, आप एक रेस्टोरेंट के काउंटर पर हो, 1 चीज़ बर्गर कहने की जगह आप 1 चीज़ बर्गर प्लीज़ कहना ज़्यादा अच्छा होगा। एंड ऑर्डर मिलने के बाद आपको थैंक्स बोलना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये लोग तो अपने काम कर रहे हैं तो इन्हें अप्रिशिएट करने की क्या ज़रूरत है या उन्हें प्लीज़ कहने की क्या ज़रूरत है। एक जेंटलमैन को पता होता है कि अपना मुँह कब बंद रखना है। यह काफ़ी मुश्किल है, बट एक जेंटलमैन हमेशा यह सोचता है कि सामने वाले की फीलिंग हर्ट ना हो। लेकिन एक ऐसा समय आ ही जाता है कि जाने अनजाने में आप कुछ ऐसा कह ही देते हैं कि सामने वाला इंसल्टेड या इग्नोर्ड फील करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पार्टी में इन्वाइटेड हो, उस पार्टी के बारे में बहुत संभल कर बात करनी चाहिए। हो सकता है सामने वाला उस पार्टी में इन्वाइटेड ही ना हो, वॉट एवर, इंसल्टेड या इग्नोर्ड फील करेगा। और एक जेंटलमैन नहीं चाहेगा कि वह ऐसा किसी को फील करवाए। किसी भी अपकमिंग पार्टी की बातें तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक कि आप श्योर नहीं हो जाते हैं कि वह अगला इन्वाइटेड है या भी नहीं। और एक बात, किसी ने उसके सीक्रेट शेयर किए हैं यानी उसकी इज्जत आपके हाथ में दे दी है, तो आपका काम है कि संभाल कर रखना, ना कि उसे उछालना कुछ इस तरह से कि अरे कुछ बात ही रही होगी तभी तो उसका फ्रेंड उसको इन्वाइट नहीं किया होगा, वगैरह वगैरह। कई लोगों की आदत होती है कि उनको सीक्रेट पता चलते ही उनका पेट दुखने लगता है दूसरों को बताने के लिए। ये बहुत बुरी बात है। और एक बात आपको पता होना चाहिए कि कब सीक्रेट रखना चाहिए, यानी कि अगर आपका कोई फ्रेंड ड्रग्स ले रहा हो या ऐसा कोई काम कर रहा हो जिससे उसका और दूसरे लोगों का नुकसान हो रहा है, तो उसके बारे में अपने पेरेंट, टीचर या किसी काउंसलर से बात करनी चाहिए, जिससे आप अपने फ्रेंड की हेल्प कर सको। एंड अगर जेंटलमैन को उसका फ्रेंड कहता है कि वह अपने सीक्रेट शेयर करना चाहता है तो एक जेंटलमैन कभी भी जस्ट यस नहीं बोल सकता। वह 2 से 3 बार सोचेगा, उसके बाद उस डिसीजन लेगा। मान लो कि किसी पार्क या मॉल में अपने फ्रेंड के साथ में हो, सडनली आपके पेरेंट भी वहां आ जाते हैं और आपको देख लेते हैं, तो इससे पहले कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या बैड सिचुएशन क्रिएट हो, आपको अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवा देना चाहिए, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि आपके फ्रेंड के बारे में कुछ गलत सोचें। इंट्रोडक्शन करवाने का एक जेंटलमैन तरीका होता है एंड जेंटलमैन हमेशा छोटे को बड़े से इंट्रोड्यूस करवाता है, प्लस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता है। यानी कि आप अपने फ्रेंड को फादर का इंट्रोडक्शन करवाना हो तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि रिया ये मेरे डैड, बल्कि आपको ये पहले कहना चाहिए कि डैड ये मेरे फ्रेंड रिया
जो ऑफिस में मेरे साथ काम करती हैं। एंड नेक्स्ट ये कह सकते हैं रिया, ये मेरे डैड जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ये एक जेंटलमैन तरीका होता है। यकीन करिए, आप जितना सोचे नहीं होंगे, कहीं उससे भी ज़्यादा आपके पेरेंट आपके फ्रेंड को पसंद करेंगे। अगर वह इंटरेस्टिंग ना भी हों तो भी आपको अपनी फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करवाने में शर्माना नहीं चाहिए। और आप सिर्फ इसलिए नहीं इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो कि आपके फ्रेंड इंटरेस्टिंग नहीं है, तो ये बहुत ही दुख की बात है और एक जेंटलमैन ऐसा कभी नहीं करेगा। जब आप किसी फिजिकली चैलेंज्ड इंसान से मिल रहे हो, मीन्स ब्लाइंड, फीचर्ड लेग्स या विदाउट हैंड एक्सेट्रा, आपको कभी उसकी डिसेबिलिटी पर फोकस नहीं करनी चाहिए। आप अपने दिल में तो उसके जख्मों या निशान और डिसेबिलिटी पर फोकस कर सकते हो, पर उसे पूछना सही नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ था, और कोशिश करनी चाहिए कि उसकी डिसेबिलिटी को जज या घूरनी नहीं चाहिए। जब उसे मिलो तो एक नॉर्मल इंसान की तरह पेश आओ, उनसे नाइस टू मीट यू कहो। ये मत पूछो पैरों को क्या हुआ था या आपके फेस पर क्या हुआ, क्योंकि जब उनकी डिसेबिलिटी को पूछ रहे हो तो इसका मतलब आप उसकी लाइफ को एक एस्पेक्ट तक ही देख रहे हो और उसके लाइफ के बारे में उसके बहुत से पॉजिटिव पार्ट को आप मिस कर रहे हो। सोचो, हर इंसान आपसे मिल करके बस यही पूछे कि आपकी नाक को क्या हो गया, आपके सर के बाल कैसे उड़ गए, तो आप इतने मोटे क्यों हो, आप इतने पतले क्यों हो। आपको पता है आपकी लाइफ में लुक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और भी चीज़ें होती हैं। यही बात एक फिजिकली चैलेंज इंसान के ऊपर भी लागू होती हैं। जब भी एक जेंटलमैन किसी फिजिकली चैलेंज इंसान से मिलता है तो जैसे वह किसी नॉर्मल इंसान से मिल रहा हो और उससे ये नहीं पूछता कि आप कभी भी फिर चल पाओगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस बुक से एक बार सारे पॉइंट्स को समराइज कर लिया जाए। जब कोई आपकी या आपकी किसी चीज़ को तारीफ करे तो उन्हें थैंक्स कहो। कोई आपकी हेल्प करे या कोई छोटी से छोटी सर्विस ऑफर करे तो भी आप उन्हें थैंक्स कहना ना बोलो, और गिफ्ट को खुशी खुशी एक्सेप्ट करो। सेइंग प्लीज, जब आपको कोई किसी भी तरह से असिस्टेंट करे तो उन्हें प्लीज कहो। भले ही उन लोगों को जॉब के लिए रखा गया हो तब भी उन्हें प्लीज कहना चाहिए। लर्न कीप सीक्रेट, इसका मतलब है कि जब भी कोई आपको वह सीक्रेट शेयर कर दिया है तो उसका मतलब है संभाल कर रखना, ना कि उछालना। इंट्रोडक्शन एटिकेट्स, हमेशा पहले छोटे को बड़े से इंट्रोड्यूस करवाओ, नाम के साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दो। फिजिकली चैलेंज लोगों की डिसेबिलिटी पर फोकस मत करो। जब कभी उनसे मिलो तो नॉर्मल इंसान की तरह मिलो, और ये मेरे साथ होता तो मैं तो मर ही जाता, ये एक जेंटलमैन की निशानी हो ही नहीं सकती। और वीडियो हेल्पफुल लगाओ तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।